आखिर हम बार बार जन्म लेते रहे, बार बार मरते रहे, संसार प्रपंच से पीछा नहीं छूटा। और यह कथा भगवत मिलन कराकर जीवात्मा को बार बार के जन्म लेने और मरने के चक्कर से मुक्त कर देती है। प्यार से बोलो राधे राधे। और सुनो भैया, वैसे भी भगवान हर आदमी को संदेश भेजें, प्रकृति के माध्यम से भगवान की चिट्ठी आवे और सबके पास में आवे। भगवान की चिट्ठी भैया हमारे पास हो आए गई एक दो, और तुम्हारे पास में आए गई तीन चार। प्यार से बोलो राधे राधे। अब कहोगे जी ये भगवान कौन संदेश भेजते हैं? आप कहोगे जी भगवान ने कौन सी चिट्ठी भेजी, हमने तो ना पढ़ी। कथा बता रही है कि अब पढ़ो। पहली चिट्ठी है, सिर के बाल सफेद होने लग जावे, सिर पे सफेदी आने लग जावे तो समझो भगवान का पहला संदेश आ गया। ईश्वर का पहला संदेश आ गया। हाँ हाँ, युवा उम्र के बाद कई आजकल तो युवाओं के ही बाल सफेद जल्दी होने लगते हैं। सिर के बाल सफेद होने लग जावे तो समझो भगवान की पहली चिट्ठी आई गई। और कहते हैं अरे बाप रे, क्या करने गया था, क्या करने लग गया, किस लिए संसार में मानव और कहां खो रहा है। तो भगवान ने चिट्ठी भेजी, बाल सफेद होने लग गए। हाँ, हमको भी आ गई है। ओ ये बाल सफेद होते हैं ना तो काला वो कलर पोत लेते हैं बार बार बालों में, वही हमारा चल रहा है। आपका भी थोड़ा चल रहा होगा। तो हमारे पास आ गई है पहली चिट्ठी। आज जिसको मिली हो हाथ उठाना। भगवान की पहली चिट्ठी किसको मिल गई है? ठीक है। अब भगवान ने यह संदेश भेजा, देख तेरे बाल पक रहे हैं। जब जीव मां के गर्भ में होता है, और चिट्ठी बताऊंगा अभी, जब जीवात्मा मां के गर्भ में होता है ना, तो 7वें महीने में हर बच्चे को, हर जीव को 7वें महीने में मां के गर्भ में अपने पिछले 100 जन्मों की याद आती है। और वो 7वें महीना में आवे। हाँ, और उसी दौर से हम और आप आए हैं। 7वें महीने में मां के गर्भ में जीव को अपने पिछले बराबर 100 जन्म याद आते हैं। और जब 100 जन्मों को याद करता है, 100 जगह पैदा हुआ, फिर मरा, फिर वहां पैदा हुआ, फिर वो रिश्तेदार थे, फिर वहां भी मरा, फिर वहां पैदा हुआ, फिर वो बच्चे थे, फिर वहां भी मरा, फिर वहां पैदा हुआ। जब 100 जन्मों की याद आती है ना मां के गर्भ में, तो यह जीव रोने लगता है, अपने आप को धिक्कारने लगता है। मुझ जैसा मूढ़, मुझ जैसा अज्ञानी कौन होगा। बार बार मरता रहा, बार बार जन्म लेता रहा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मांस के पिंड में
शरीर जकड़ा रहता है, 100 जन्मों को याद करता है, गर्भ के कष्ट को सहता है तो रोने लग जाता है। जीवात्मा रोता है, गर्भ की पीड़ा सहता है और जकड़ा रहता है, रो रो करके फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे दाता, मैं तुझे कभी ना भूलूं। हे प्रभु, अब मुझे इस कष्ट से निकालो, मुझे यहां से कब मुक्ति मिलेगी। मैं बार बार जन्म लेता रहा, इसी तरह फिर मरता रहा और आपका होकर आपका बनकर नहीं रहा। संसार के मिथ्या रिश्तों में मोह पैदा करके मैं भटकता रहा। हे प्रभु, अब मुझे इस कष्ट से निकालो, मुझे गर्भावस्था की पीड़ा से मुक्ति दो। मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और सदैव आपको याद करूंगा। सारे रिश्ते मिथ्या हैं, केवल तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, यही सत्य है और इस सत्य को मैं अब नहीं भूलूंगा। प्रभु, इस बार अब मुझे इस नरक से निकालो। ये कौन कहता है? हम और आप सब कहते हैं। कह के आए, वायदा करके आए, 7वें महीने में गर्भावस्था में मां के गर्भ में बराबर पिछले जन्म याद आते रहते हैं। और भैया 9वां महीना पूर्ण होने पर बच्चा जीवात्मा नवजीवन पाकर, नया शरीर पाकर मां के गर्भ से बाहर आता है तो माया दोबारा से उसे लपेट लेती है। हाँ, माया दोबारा से उसे अपने प्रभाव में ले लेती है तो जन्म लेते ही बच्चा रोता है। रोता है कि नहीं? रोता ही क्यों? क्योंकि भैया यह प्रपंच भरी माया रुलाती है। यह माया रुलाती है, प्रभाव में अपने में लेती है, उस पर अपना सर डालती है, उसको पिछला सारा भुला देती है, सारा पिछला भुला देती है। माया का प्रभाव आता है तो वह रोने लगता है और फिर सब भूल जाता है। क्योंकि ये माया रुलाती है। माया महाठगनी मैं जानी, माया से बड़ी महाठग भला कौन होगा। ये मनुष्य को ठगती बहुत है। जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, है कि नहीं? घर वाले बड़े खुशी मनावे, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, अरे साहब बहुत खुशी होती है और नेचुरल है कि खुशी पैदा होती है। जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। सुनो प्यारे, इसका उल्टा कर देना, ऐसे काम करना याद बनके रह जाएं लोगों के दिल में। ऐसे काम करना, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। और प्यारे, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए।